नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बाहुबली की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में होनी थी, लेकिन वो एंट्री टल गई है। और सवाल यह भी कि क्या नीतीश कुमार अड़ गए, क्या नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं? कई सवाल हैं। बात बिहार में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की भी करेंगे इस वीडियो में, और बात राज्यसभा उपचुनाव की भी करेंगे। पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे की एंट्री होनी थी। आज भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे थे और बिल्कुल सारी तैयारी कर ली गई थी। और आधिकारिक कह सकते हैं कि आधिकारिक जानकारी आ गई थी पार्टी की तरफ से कि सुनील पांडे जो पूर्व विधायक रहे हैं वो शामिल हो रहे हैं इस वक्त। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में खबर भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन सुनील पांडे के बीजेपी में शामिल होने का कार्यक्रम टल गया है अगले 3 दिनों के लिए। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। बिहार में तरारी, इमामगंज, बेलागंज, इन सीटों पर चुनाव होना है। और रामगढ़, इन 4 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है, क्योंकि इन चारों सीटों के जो विधायक थे वो अब सांसद बन गए हैं। तो हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इन 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग जल्द कर सकता है और 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने तय है। तरारी विधानसभा की सीट इन 4 सीटों में सबसे हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है कि यहां से पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे फिर मैदान में हो सकते हैं। और सुनील पांडे के लिए पशुपति पारस ने यह सीट मांगी थी बीजेपी से। पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक बुलाई थी पशुपति पारस ने, और उन्होंने कहा था कि हमें लोकसभा चुनाव में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमें सीटें नहीं दी गई, तो हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुनील पांडे, वो 2020 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, वो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, इसलिए हमारी पार्टी के खाते में यह सीट डाली जाए और सुनील पांडे वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पशुपति पारस के साथ दूसरा ही खेल कर दिया, लोकसभा चुनाव में झटका दिया ही दिया। फिर तैयारी इस बात की हो गई कि सुनील पांडे को भाजपा में लाया जाए और भाजपा के टिकट पर उनको तरारी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ाया जाए। तो सुनील पांडे आज बीजेपी में शामिल होने वाले थे पशुपति पारस की पार्टी को छोड़कर, लेकिन बड़ी खबर ये आ गई। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पेच कितना फंसा हुआ है। राज्यसभा सीट को लेकर भी उसके संकेत भी मिल रहे हैं। सुनील पांडे प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले थे, लेकिन सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले पाते, उनका कार्यक्रम हो पाता, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनको दिल्ली तलब कर लिया गया, उनको दिल्ली बुला लिया गया है। और अचानक दिल्ली बुलाए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सारा कार्यक्रम तय था और बिल्कुल आधिकारिक जानकारी आ गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि बाहुबली विधायक सुनील पांडे, पूर्व विधायक सुनील पांडे बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं, और अगर वो नहीं हुए, नहीं हो पाए, तो 3 दिनों के लिए उनका कार्यक्रम टल गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अचानक अगर दिल्ली बुला लिया गया है, तो मामला किस तरह का है। देखिए, हमारे सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, राज्यसभा उपचुनाव को लेकर पेच फंसा हुआ है। अब अधिसूचना जारी हो गई है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो राज्यसभा उपचुनाव को लेकर कोई और बड़ी खबर आ जाए, हो सकता है पेच सुलझ जाए, लेकिन अभी पेच फंसा हुआ है। खबर यही है कि नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, वो जेडीयू कोटे से किसी एक को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का। तो राज्यसभा कोई एक जाएगा बीजेपी से और जेडीयू से कोई एक जाएगा। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि एक सीट राज्यसभा की बीजेपी ले और एक सीट राज्यसभा की जेडीयू के कोटे में आए, जबकि बीजेपी राज्यसभा की दोनों सीटों से एक सीट से उपेंद्र कुशवाहा को और एक सीट से आरके सिंह या किसी और को, ऋतुराज सिन्हा को या कोई और उम्मीदवार को राज्यसभा भेजना चाहती है। तो मामला यहीं फंसा हुआ है और पटना से लेकर दिल्ली तक माथापच्ची चल रही है। और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल अगर दिल्ली बुला लिए गए हैं, तो कहा यह जा रहा है, हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि राज्यसभा उपचुनाव को लेकर ही मामला है और दिल्ली में अब मंथन होगा। नीतीश कुमार मानेंगे नहीं मानेंगे ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी बीच का रास्ता क्या निकालती है, लेकिन नीतीश कुमार
से बैर लेने की जरूरत अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, जिस हैसियत में अभी एनडीए में नीतीश कुमार हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।